एक इंसान को चर्सी साबित कर दिया, जो इतना सेंसिटिव एक्टर था, उसको चर्सी साबित किया, उसको थ्रेटनिंग कर रही थी रिया चक्रवर्ती। और आज दुर्भाग्य देखिए, आज अखबारों में आर्टिकल्स छपाए जा रहे हैं मित्रों, आर्टिकल्स, कि उनका जो शोरूम है ना, वो कपड़ों का, जिसे मोस्ट प्रोबेबली बिलियनर ने किया होगा, फंड बनाया होगा उसको, वो शोरूम 40 करोड़ का हो गया वैल्यूएशन उनका, उस कपड़े के शोरूम का। 5-5 हजार रुपए के जीन्स बिक रहे हैं, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए के कपड़े बिक रहे हैं। वो 40 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। वैल्यूएशन का खेल चल रहा है वहां पे। ये सटोरिया का जो दलालों का अड्डा है ना, वो वैल्यूएशन का खेल चलवा रहा है वहां पे, दलाली चल रही है। 1 का 3, 1 का 5, 1 का 6 चल रहा है। तो और ये इस वैल्यूएशन की खबर को प्लांट करवाया जा रहा है ताकि उसकी ब्रांडिंग हो। लोग डरे कि अरे वाह, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए हैं साहब। रिया चक्रवर्ती तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गई है। सुशांत के बहनोई ने कहा कि जब सुशांत चंडीगढ़ आए थे, निकल रहे थे चंडीगढ़ के लिए, तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे डॉक्टर की रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। धमकी दिया था कि तुम डिप्रेशन में हो। बताइए, ये डिप्रेशन का पूरा तांडव कर रही थी, ये खेल कर रही थी ये, और डरा रही थी सुशांत को कि अगर तुम नहीं आए तो हम डिप्रेशन का खेल कर देंगे। इस तरह से बदनाम कर करके अगर कोर्ट में लेके चले जाएं आप, और कोर्ट में जज साहब टिप्पणी कर दें कि हाँ वो तो डिप्रेशन का शिकार था, ये कैसा लगेगा आपको? और दिशा के बारे में जज साहब टिप्पणी करने लगे कि क्या बात है, वो क्यों पार्टी कर रही थी, एक अकेली लड़की 5-10 लड़के के साथ पार्टी क्यों कर रही थी? अगर ऐसी टिप्पणी करने लगे, कर सकते हैं ना। टिप्पणी तो ऐसी ऐसी की है, खाली भारत में नहीं, दुनिया की कुछ टिप्पणी मैं आज आपको बता रहा हूं। और क्यों जस्टिस सूर्यकांत का आज का जो ये फैसला है, आज का जो ये कड़ा निर्देश है अपने जजों को, साफ साफ उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के तो की जो टिप्पणियां हैं वो अननोटिस्ड रह जाती है, लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी जो है वो नोटिस में आ जाती है, उसकी चर्चा होती है। तो ट्रायल कोर्ट तो मान लीजिए कि हर जिले में कोर्ट है, इतने जिले के कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑब्जर्व करना, उसके एक एक टिप्पणी को हर दिन देखना, अनटिल अनलेस की कोई रिपोर्टिंग ना हो जाए, तो मुश्किल होता है। लेकिन हाई कोर्ट तो गिने चुने हाई कोर्ट हैं, जितने स्टेट हैं उतने हाई कोर्ट हैं। तो गिने चुने हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो नोटिस में आ जाती हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। कैसे कैसे टिप्पणियां हो रही हैं, जरा देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, हैरान। इस तरह की टिप्पणी हो रही है। जो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसको आज मैं कुछ दिखा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजेस कमेंट that a victim invited trouble by consuming alcohol। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि विक्टिम जो हैं उन्होंने शराब पी करके अपने खिलाफ होने वाले अपराध को आमंत्रित किया है। वाह! अगर किसी महिला ने शराब पी लिया है तो उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले अपराध को सीधा आमंत्रण भेज दिया है, इनवाइटेड। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने शराब पी लिया है। एंड द अनदर रूलिंग दैट सर्टेन एक्ट्स डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अटेम्प्टेड रेप। एक और रूलिंग आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही। सर्टेन अटेम्प्ट्स, क्या अटेम्प्ट्स हुआ भाई? कि आपने प्राइवेट पार्ट्स के बियॉन्ड अगर आपने कोई ऐसे टच कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो कोई रेप में नहीं आता है। देख रहे हैं, ये भी आया। दूसरा, एक कर्नाटका हाईकोर्ट का जज ने किया 2020 में कि विक्टिम रिएक्शंस वाज अनबिकमिंग ऑफ एन इंडियन वुमेन। जो महिला का जो रिएक्शन था वो भारतीय महिला के जैसा नहीं था।
कमाल देखिए इनका। ये जज साहब कह रहे हैं कि भारतीय महिला, उस महिला का जो रिएक्शन जिसके खिलाफ ये रेप विक्टिम होने का आरोप है, या वो रेप विक्टिम है, उनके लिए कह रहे हैं ये जज साहब कि उनका जो रिएक्शन था वो भारतीय महिला के अनुरूप नहीं था। भारतीय महिला कैसी होती हैं ये जज साहब ही बताएंगे। ये है कर्नाटका हाईकोर्ट का 2020 का निर्णय। अब दो इंटरनेशनल कोर्ट का भी मैं जिक्र करूंगा। एक कनेडियन कोर्ट कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कनेडियन कोर्ट का फैसला, कनेडियन कोर्ट की टिप्पणी, और इसीलिए ये बहुत संवेदनशील है। मुझे ये हंसी नहीं आती है, ये अफसोस होता है, ये तकलीफ होती है, ये हंसी की बात नहीं है, अफसोस की बात है कि जहां देखिए ऐसे ही लोग बैठे हैं। अब ये इंसान हैं कि इंसान के रूप में कोई और है, भगवान जाने। लेकिन ये कनेडियन एक जज साहब हैं, उनकी टिप्पणी क्या है? Why she could not just keep her knees together? अपने घुटनों को वो एक साथ क्यों नहीं रखती हैं? ये जज साहब की टिप्पणी है, कैनेडियन जज की। एक दूसरे जज हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जज क्या कह रहे हैं? रूल्ड दैट द सेक्सुअल असॉल्ट रिक्वायर्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये लीजिए साहब, ये नए विधि वेत्ता, नए विद्वान आ गए हैं। ये फॉरेंसिक साइंस के भी एक्सपर्ट हैं, ये एनाटॉमी के भी एक्सपर्ट हैं, ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। इस जज साहब ने कहा कि रेप तभी होगा जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ये मुंबई हाईकोर्ट के एक जज साहब की टिप्पणी है। आगे सुनिए, एक इंग्लैंड के जज साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स अल्कोहल कंजम्पशन एंड रेप विक्टिम्स एंड यूके जज कमेंटेड ऑन द रिलेशनशिप। कहा कि भाई अगर कोई शराब पिए हुए है और शराब के नशे में अगर कुछ इस तरह की बात हो जाती है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये है स्टेटमेंट इस तरह, और ऐसे कई सैकड़ों टिप्पणियां हैं, भरी पड़ी हैं। ये तो मैंने आपको कुछ दृष्टांत दिखाए जिसमें मैंने एक इंग्लैंड के जज का और कनाडा के जज का कहा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का, कर्नाटका हाईकोर्ट के जज का, मुंबई हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी मैं बता रहा हूं। तो ये अगर चीफ जस्टिस ने ये जो संज्ञान लिया है वो कोई हवा में नहीं ले लिया है। चीफ जस्टिस ने बहुत सोच समझ करके संज्ञान लिया है और सोच समझ करके ये फैसला किया है कि ये चलेगा नहीं। और अगर हाईकोर्ट में इस तरह की टिप्पणी हो रही है, कनाडियन हाईकोर्ट की तरह, क्या आप अपने घुटनों को एक साथ क्यों नहीं रखती हैं? और मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो रेप की श्रेणी में नहीं है। तो रेप के श्रेणी की परिभाषा ये लोग बतला रहे हैं और रेप विक्टिम को हरास कर रहे हैं। अब सवाल है मित्रों कि यकायक चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर इस सफाई का अभियान क्यों शुरू कर दिया? चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक एक बात मालूम है। सबसे जो अधिक गंदगी है अदालतों में ना, वहां महिला जज भी हैं, महिला वकील भी हैं, लेकिन वहां जो जेंडर बायस का सेंस मतलब यह हुआ कि एक जेंडर, खास जेंडर के प्रति जो भाव है उसको बहुत अंदर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी महसूस करते हैं। उनको मालूम है कि ये क्या क्या यहां पर गुल खिलते हैं, क्या क्या खेल हो रहे हैं। इस देश के, मैं हैरान हूं, शर्म भी उन्हें नहीं आती।